बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुरुमुख प्रेमियों का जीवन जो कि एक अहम इस दुनिया के अंदर माना जाता है, क्योंकि सही मायने में इस जीवन की जो पहली प्राथमिकता है, जो जीवन का सार है, इस जीवन का जो लक्ष्य है, मकसद है, वो इतना बड़ा है कि आम इंसान जिसे सतगुरु की शरण नहीं मिली, जो संतों महापुरुषों की नज़दीकी में नहीं आया, जिसने सत्संग में बैठक नहीं बनाई, जिसको सत्संग नहीं मिला, वो जान ही नहीं सकते। बेशक पूरा जीवन यूं ही समाप्त हो जाएगा उनका, लेकिन वो नहीं ये कोई फैसला कर पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे कि मुझे ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला। और गुरुमुखों को क्यों पता है, गुरुमुख क्यों इस सच्चाई को जानते हैं। आप जैसे भाग्यशाली, आप जैसे एक बहुत ही बेहतरीन समझ रखने वाले, क्योंकि हमें और आपको एक जो बेहतरीन समझ प्राप्त होती है सत्पुरुषों की संगत में, सतगुरु की चरण शरण में, वो अवसर हमें प्राप्त हो चुका है। खुद हम अपने आप से पूछें कि हम में और उनमें जिन्हें कि सतगुरु की शरण नहीं मिली, जिन्हें ये समझ नहीं है कि मनुष्य जीवन का मकसद क्या है, कितना बड़ा जो फर्क है। और हमें जबकि ये समझ आ गई है, बेशक हम अभी बहुत पीछे हैं, बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी इतना तो हमने तय कर लिया है कि हमारे जैसे भाग्यशाली विरले विरले गुरुमुख ही होते हैं। और गुरुमुखों का दर्जा इस दुनिया के अंदर सबसे ऊपर है, और वे विरले होते हैं, लाखों में कोई, करोड़ों में कोई। और वास्तविकता इस जीवन की जो गुरुमुखों को पता चलती है, धीरे धीरे समझ भी बढ़ती जाती है, ज्ञान बढ़ता जाता है। और रोज का रोज जब अनुसरण गुरुमुख प्रेमी करते हैं, जैसे कि हमें चरण शरण प्राप्त हुई श्री गुरु महाराज जी की, तब से ही चाहे अल्प आयु में ही क्यों ना हम जुड़े हों, अपने माता पिता के साथ में आकर ही, जब से हमने पूरी समझ भी ना पकड़ी हो, तब से भी हमारा जुड़ाव हो गया, तो कुछ ना कुछ तो हमारी समझदारी में वृद्धि होने लगी। हम विचार कर सकते हैं कि अगर हमारे साथ हमारे बच्चे हैं, चाहे वो 1 साल की उम्र के भी हों, जब वो संसारिक समझ जितनी रखते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं, 1 साल की उम्र में शुरुआत हो जाती है, कोई जल्दी कोई थोड़ा देर से, जय जय करते हैं, तो गुरुमुख प्रेमियों के बच्चे जयकारा भी लगाने लगते हैं।
गुरु महाराज जी के मंदिर की ओर, गुरु महाराज जी के स्वरूपों की ओर आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि वो हमारे संपर्क में होने के कारण, हमारी संगत में होने के कारण ये बहुत जल्दी उनकी समझ में, उनके ज्ञान में विकास होना शुरू हो जाता है। और जब धीरे धीरे समझदारी में इजाफा होता है, जयकारे के साथ फिर श्री आरती पूजा का भी गायन करने लगते हैं, समझने लगते हैं। घर में कोई संत महात्मा आ जाएं, उनका माथा टेकना, उनसे प्रसाद लेना, आशीर्वाद लेना, उनको हाथ जोड़ना, ये बड़े मर्यादित तरीके से गुरुमुखों का ही जीवन हो सकता है। और फिर इसी प्रक्रिया के चलते जब 5 नियमों की पालना, जो हमें विशेष रूप से हमारा एक अधिकार बन जाता है, क्योंकि हम अनुसरण में होते हैं, तो हम इन नियमों की पालना अवश्य करते हैं, भली भांति कर सकते हैं। और ये सब करना अपना पूरा अधिकार और ज़रूरत समझते हैं। 2 घंटे भजन, 2 घंटे सुमरन। अब सुमरन की अगर बात करें तो सुमरन कितना मुश्किल है, लेकिन सुमरन को मुश्किल या जटिल समझने से पहले हम देखें कि जयकारा लगाना कितना मुश्किल है। हम बचपन की बात करते हैं कि बचपन में 1-2 साल की उम्र के बच्चे गुरुमुखों के घरों में जयकारे लगाते हैं, बार बार लगाते हैं, बात बात पे जयकारे लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। अगर 2-3 साल का बच्चा हो, श्री आनंदपुर में, श्री प्रयाग धाम में अपने माता पिता के साथ पहुँचे, श्रीकार को देखकर श्री गुरु महाराज जी की झलक, श्रीकार में बैठे हुए विराजमान श्री गुरु महाराज जी की झलक देखकर वो लपकते हैं, आकर्षित होते हैं अपने श्री गुरु महाराज जी, अपने इष्ट देव परमात्मा की ओर, उनके दर्शन दीदार की ओर। ये संगत का, सत्संगत का असर ही तो होता है। और फिर जो सुमरन को हम समझते हैं कि मुश्किल कार्य है, लेकिन एक बड़ी उम्र का नौजवान लड़का भी अगर पहली दफ़ा आएगा तो उसके लिए जयकारा लगाना मुश्किल है, दंडवत करना मुश्किल है, श्री परमहंसों के आगे खड़े होकर सभी स्वरूपों के आगे माथा टेकना मुश्किल है, सिर पे रुमाल ढकना मुश्किल है। मुश्किल तो सब कुछ है, लेकिन मुश्किलों को आसान बनाएगा कौन? हम स्वयं बनाएंगे। जब अपने आप को एक युवा अवस्था में भी हम बच्चा समझ लेंगे, इस क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में जब हम बच्चे बन जाएंगे, अपने आप को छोटा समझ लेंगे, विनम्र समझ लेंगे एक बच्चे की तरह, और फिर जो सिखाया जाए और हम अपना कर्तव्य समझ लें, तो फिर कोई देर नहीं लगेगी। जयकारा भी लगाएंगे, आरती भी गाएंगे, दंडवत भी करेंगे। फिर ये अपने चित्त में नहीं आएगा कभी कि मैं दंडवत करूं तो लोग क्या कहेंगे। वहाँ कुटिया पर, आश्रम पर और श्री आनंदपुर दरबार में, प्रयागधाम दरबार में, जहाँ भी श्री परमहंस विराजमान हैं, जहाँ आरती पूजा होती है, वहाँ पर सभी के सभी 100% सब के सब वहाँ दंडवत करने वाले होते हैं। वहाँ कोई क्या कहेगा ये तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे भीतर ये हिचकिचाहट होती है, हम इसको मुश्किल समझते हैं। लेकिन जब स्वीकार कर लेते हैं तो फिर ये काम आसान हो जाता है। इसी प्रकार सुमरन भी, जो कि बहुत समय से लगे हुए हम श्री दरबार में
श्री परमहंसों की चरण शरण हासिल किए हुए, नित्य नियमों की पालना में लगे हुए हमारे लिए आज भी मुश्किल बनी हुई है। भजन सुमरन के लिए तो खास कर बनी हुई है, बहुत मुश्किल लगता है। उसको आसान भी इसी प्रकार बनाया जाएगा कि हम सबसे पहले स्वीकार करें, अपना अधिकार समझें और अपनी ज़रूरत समझें, इस जीवन की लक्ष्यता समझें, मकसद इस जीवन का हम समझ लें कि ये भजन सुमरन एक मकसद है इस जीवन का, मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही यही है। और इस प्रकार से समझ अपनी बनाते हुए बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। और फिर जब सुमरन की शुरुआत हम करने लगते हैं, चाहे किसी भी उम्र में हो, बहुत सारे गुरुमुख प्रेमी लगभग सुमरन सभी करते हैं। हम चाहे रोज़ करते हैं या एक दिन छोड़ के करते हैं, और रोज़ करते हैं तो कितनी देर करते हैं, चाहे 5 मिनट करते हैं, 15 मिनट करते हैं, आधा घंटा करते हैं, 2 घंटा भी करते हैं, 2 घंटा से अधिक भी करते हैं, सबका अपना अपना एक मत है। लेकिन श्री गुरु महाराज जी की, हमारे श्री दरबार की, श्री परमहंसों की आज हमारे लिए क्या आज्ञा है, क्या फरमान है कि 2 घंटे भजन सुमरन हर गुरुमुख प्रेमी के लिए अनिवार्य है। अब हम अगर 2 घंटे नित्य प्रति भजन सुमरन की सफलता चाहते हैं तो हम समझ लो कि हम शुरुआत करते हैं। आज से हमने शुरुआत कर ली, आज से शुरुआत की, तो अब हम अपने आप को देखना चाहते हैं कि हम कितनी हिम्मत रखते हैं, कितनी ताकत है हमारे अंदर। क्या आधा घंटे में ही हम बिल्कुल बोर हो जाते हैं, या अपने आप को 1 घंटे तक ले जाते हैं, या 2 घंटे तक ले जाते हैं? हम ये विचार करें कि हमारे अंदर ताकत कितनी है। अगर सही प्रकार से अपने इस नियम को स्वीकार करेंगे, दृढ़ विश्वास से अमल करेंगे और अपनी ज़रूरत समझेंगे, और फिर अगर अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाएंगे, तो ताकत तो कोई वर्णन नहीं कर सकता इंसान की ताकत का कि इंसान कितना ताकतवर है। जबकि भजन सुमरन करना ही असली ताकत है। भजन सुमरन करने से वो ताकत प्राप्त होती है, वो शक्ति प्राप्त होती है जो सुमरन के अंदर भरी हुई है, कि फिर कोई भी संसार की ताकत, शक्ति सुमरन की ताकत के आगे खड़ी नहीं हो सकती, टिक नहीं सकती। हमारे अंदर चाहे कितनी भी ताकत हो या ना हो, लेकिन हम सुमरन से जुड़ रहे हैं तो एक प्रकार से एक सच्ची भरपूर ताकत से, ताकत के भंडार से जुड़ाव हो रहा है। फिर ताकत की गिनती की तो बात ही नहीं है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। सारी ताकत का संचार सुमरन से हमारे भीतर भरता चला जाएगा। पहले इन तथ्यों को जब हम समझेंगे और इस प्रकार से हमारी अगर शुरुआत है, या फिर हम पहले से सुमरन कर रहे हैं, आधा घंटा कर रहे हैं या 1 घंटा कर रहे हैं, कोई सफलता प्राप्त नहीं होती या मन टिकता नहीं है, हम शरीर को टिका रहे हैं, मन नहीं टिकता है, पहले तो शरीर को टिकाना पड़ेगा ना। भजन सुमरन तो मन करेगा, शरीर सुमरन नहीं करेगा, लेकिन शरीर माध्यम तो है ना सुमरन करने का। शरीर टिकेगा तभी सुमरन होगा। सुमरन तो शरीर अगर चलता फिरता रहे तो भी हो सकता है, लेकिन जो बैठ कर के नियम है, एक अडिग तरीके से, एक अटलता के साथ और स्थायी तौर पर अपने आप को बिल्कुल तटस्थ रखते हुए जो ध्यान की एकाग्रता बनाकर रखना है, सुमरन बना के रखना है, वो तो पहल शरीर को बिठाने का प्रयास जरूरी होना चाहिए।
और इस प्रकार से हम अपने आप को कितनी देर बिठा सकते हैं। अगर कहीं कमी आ रही है, हम चाहें तो 2 घंटे बड़ी आराम से बैठ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जिस वक्त हम स्वीकार कर लेंगे कि मुझे 2 घंटे बैठना है तो कोई कारण नहीं है। उसके लिए बहुत सारी कुछ सीमाएं होती हैं जो हमने बनानी होती है। हम एक विचार अपने अंदर करें कि जब कोई टीवी सीरियल देख रहे होते हैं या फिल्म देख रहे हैं, चाहे मोबाइल पर देख रहे हों, टेलीविज़न पर देख रहे हों या सिनेमा हॉल के पर्दे पर देख रहे हों, कितने घंटे तटस्थ होकर बैठते हैं और अंत में कहते हैं कि अरे बहुत जल्दी ख़त्म हो गई फिल्म, जबकि 2 घंटे से ऊपर 2.5 घंटे तक की फिल्म होती है। 2 घंटे से तो ऊपर ही होती है सभी फिल्में, और समाप्त हो जाने पर कहते हैं कि बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, पता नहीं चला 2 घंटे व्यतीत हो गए। और जो इंटरवल होता है उसमें बीच में वो अच्छा नहीं लगता हमें। बीच में जो विज्ञापन आते हैं, अगर मोबाइल में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं या कुछ कोई भी प्रोग्राम देखते हैं, बीच में विज्ञापन आते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। हम कहते हैं नॉन स्टॉप चलते रहना चाहिए। हमें एक आनंद की अनुभूति हम अपने आप को महसूस करा रहे होते हैं। क्या यही विचारधारा सुमरन में अपनी हम नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बहुत अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि एक सुमरन ही, भक्ति ही इस दुनिया के अंदर पूरे जीवन में वो सच्ची खुशी और सच्ची शांति और इस जीवन का सच्चा मकसद इससे होता है, प्राप्त होता है, जो इस लोक और परलोक में साथ देता है, काम आता है। कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलें इस जीवन में हल हो जाती है, और इस जीवन की समाप्ति के बाद जो सबसे बड़ी मुश्किल जिसके मिटाने के लिए ही ये मनुष्य जीवन मिला, वो 84 लाख योनियों वाली मुश्किलें बिल्कुल जड़ से उखड़ जाती हैं। वो मुश्किलें हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। इस बात को जब महसूस करने लगेंगे, समझने लगेंगे और विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में सुमरन से ऐसा लाभ है, इतना बड़ा लाभ है। सुनते तो हैं, लेकिन अमल करने की श्रेणी में जब अपने आप को खड़ा करेंगे और शुरुआत करेंगे कि किस तरह संसार की गतिविधियों में रहते हुए हम 2 घंटे तो क्या सारा दिन व्यतीत हो जाता है। देखो क्रिकेट का जो मैच होता है कितने घंटे चलता है, बीच में गैप डाल देते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि लगातार चलते रहना चाहिए। हम सारी व्यवस्था कर लेते हैं अपने खान पान की, कि जहाँ बैठे होते हैं वहीं पर सब कुछ हाजिर होता रहता है, या हमें कुछ करना होता है, कहीं हम अकेले रहते हैं तो हम ऑर्डर कर देते हैं, या हमें बनाना होता है तो ऐसी मुद्रा में रहते हैं कि वो चलचित्र लगातार हमारी आंखों के सामने रहे। हम चाय भी बना लेंगे, खाना भी बना लेंगे, खा भी लेंगे, लेकिन एक टक निहारते रहेंगे, यानी बिल्कुल बोरियत नहीं होती हमें और चित्तवृत्तियों में। बल्कि सुबह मैच शुरू होना है तो रात को बेचैनी हो जाती है कि कब सुबह हो, रात व्यतीत नहीं हो पा रही। और यही सब सुमरन के साथ ऐसा लगाव हो जाए, फिर सुमरन की सफलता में देर नहीं लगती, सुमरन में मन टिकने में देर नहीं लगती, और ये शरीर भी टिकने के लिए तैयार है, टिकाने वाला चाहिए। जब इस प्रकार से हम विचार करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी एनर्जियां हैं हर प्रकार की, और सुमरन में नींद आ जाती है। वैसे तो हर कार्य खुली आंखों से किया जाता है, सचेत होकर किया जाता है, तभी लाभ होता है।
और अगर पहले मान ले कि चलो ठीक है, बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो पहले उनको भी पढ़ते हुए नींद आ जाती है, लेकिन वो जीवन भर क्या वो नींद में ही पढ़ते रहेंगे? अपने अभ्यास को परिपक्व करेंगे, धीरे धीरे उस अवस्था से बाहर आएंगे। पहले हम ऐसा मान लें कि सुमरन करते वक्त नींद आ जाती है, नींद आने लगती है, कोई बात नहीं, किसी भी प्रकार से शुरुआत तो करें, लेकिन फिर उस नींद से बचने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं। बड़े तरीके हैं कि जब भी हम सुमरन करें तो नींद का निपटारा पहले कर लें। हम कोशिश करें कि भरपूर नींद करने के पश्चात सुमरन करें और सुमरन के नए नए फॉर्मूले बनाएं, नए नए तरीके अपनाएं, नई नई कोशिश करें। हाँ, ये जीवन हमारा है, ये सिमरन जो हम करेंगे वो हमारे लिए होगा, वो हमें ही लाभ दिलाएगा, हमारी जीवात्मा के लिए वो लाभकारी है, हमारे जीवन के लिए, लोक परलोक को संवारने के लिए है। हम चाहे जैसे अपने जीवन में फॉर्मूले बनाएं। हमें श्री गुरु महाराज जी ने कहा है कि 2 घंटे भजन सुमरन करना ही करना है। अब वो जिस प्रकार से हम अपने मन को टिकाएं, शरीर को टिकाएं, कुछ अपने अंदाज में एक्सपेरिमेंट करें, कोई ऐसी खोज करें, जैसे कि नींद पर विजय प्राप्त करना है तो नींद को पूरा करके, जब हमारी सचेतता होती, हम सुबह उठते हैं, रात तक यानी आधी रात तक, रात की शुरुआत तक सारा दिन काम ही तो करते हैं। रात को चाहे रात 8 बजे शुरू होती है या 7 बजे शुरू होती है, मौसम के अनुसार चलो मान लेते हैं कि 8 बजे रात हो गई, लेकिन क्या हम 8 बजे सो जाते हैं? अगर ज़रूरी कामों से छुटकारा हो गया है, घर में आ गए हैं, 8 बजे 9 बजे घर पहुंच गए हैं, 10 बजे पहुंच गए, तो क्या फिर हम सो जाते हैं? फिर भी आँखों को खुला रखते हैं, मोबाइल देखेंगे, टेलीविज़न देखेंगे, किसी से बातें करेंगे, घर में बातचीत करेंगे, आराम करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो सुमरन को करने के लिए अगर नींद से बचना है तो नींद का हम पहले इंतजाम कर लें, या जिस वक़्त में हम आसानी से जग सकते हैं, नींद की संभावना नहीं है, उस वक़्त में हम सुमरन करके देखें कि हमें पता है कि हमें 8 बजे तक तो नींद आ ही नहीं सकती, 8 बजे से पहले तो हम सचेत रहते हैं। फिर भी ऐसा हो सकता है कि अगर सुमरन करेंगे तो फिर नींद आएगी, लेकिन कब तक आएगी? हम फिर थोड़ा सा और खोज करें, या फिर ऐसा करें कि जब सुमरन करने का वक्त हो, सुमरन करने से पहले स्पेशली कुछ नींद करने की कोशिश की जाए, और जब सुमरन की ओर हमने अपना वक्त देना है, अपनी चित्तवृत्तियाँ लगानी है, तो कहीं ना कहीं से अपनी चित्तवृत्तियों को उखाड़ना शुरू करें। जो हमारी दिनचर्या है उसी में से हमको थोड़े परिवर्तन करने होंगे। कुछ समय हम पहले से सुमरन करने से काफ़ी पहले से ही अपनी चित्तवृत्तियों को सुमरन के साथ जोड़ें। भीतर ही भीतर हमारे अंदर चित्तवृत्तियों में ऐसा चले कि सुमरन करना है, सुमरन करना है। और कुछ जो हम काम करते हैं रोज़मर्रा का, हमारा जो नित्य नियम है, तो साप्ताहिक अवकाश भी होता है, और जो नौकरी पेशा इंसान हैं, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, शनिवार को, रविवार को, और रविवार को तो होती ही है। तो ये एक महीने में 4 रविवार आते हैं, 4 छुट्टी पड़ती है। और जिनको सैटरडे संडे सप्ताह में 2 दिन हैं तो उनको महीने में 8 हो गई।
और बाकी के कोई पर्व हैं, दीपावली है, होली है, इस प्रकार के बहुत सारे पर्व साल में आते हैं, ये छुट्टियां होती हैं। तो कुछ एक अलग से एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है कि हम ये विचार बना लें कि अगर महीने में 8 दिन छुट्टी होती है तो 8 दिन में से 4 दिन हम सुमरन को देंगे, 4 दिन। और कोई चाहे तो ऐसा भी कर सकता है कि 24 घंटे पूरे सुमरन में लगाने का सोच ले। बेशक बीच बीच में 24 घंटों में अवकाश प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हमने प्रयास किया कि 1 घंटा हम बैठ गए, फिर 1 घंटे के बाद थोड़ी थकान हुई, खड़े होकर वॉशरूम का चक्कर लगा लिया, कुछ पानी का थोड़ा सा सेवन कर लिया, खाने पीने के लिए कोई फ्रूट खा लिया। जब भी ऐसा करते हैं, एक बड़ी ये प्लानिंग है कि अधिक समय, जैसे कि बहुत से पर्व ऐसे दुनिया में चलते हैं कि व्रत करते हैं, 24 घंटे का व्रत होता है, 12 घंटे का व्रत होता है, 18 घंटे का भी व्रत होता है। जैसे सुबह सवेरे उठते ही एक करवा चौथ का व्रत होता है जो माताएं बहनें करती हैं, तो वो जब रात को चांद दिखेगा तभी खाना खाएंगे। अगर सुबह 6 बजे उठते हैं तो सुबह से ही व्रत चालू है, खाना नहीं खाएंगे। अब उसमें हल्का फुल्का क्या सेवन किया जाता है या लिक्विड लिया जाता है, लेकिन हम अपने हिसाब पर कायम रहते हैं कि हम चाहें तो 12 घंटे का शुरुआत करें, कि हम अपने भीतर ये विचारधारा बनाएं। हम एक खोज कर रहे हैं, जिसको जैसा ठीक लगे वैसा करे, लेकिन एक सुमरन के लिए एक बड़ी अपने अंदर हम एक प्लानिंग कर रहे हैं। अगर बड़ा कुछ किसी को प्राप्त करना है, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने वाले क्या इतनी पढ़ाई नहीं करते हैं? 12-12 घंटे एक साथ पढ़ते हैं, 18 घंटे पढ़ते हैं, महज 4 घंटे 5 घंटे सोते हैं और बाकी लगातार पढ़ते रहते हैं। किताब हाथ में होती है और खाना खा रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं। हम ये विचार कर लें कि हम 12 घंटे तक खाना खाएंगे ही नहीं, आटा नहीं खाएंगे, हम आटे से बने व्यंजन नहीं खाएंगे, इसमें सुस्ती आती है। 12-14 घंटे 16 घंटे का हम अपना ये जो अवकाश होता है उसमें कम से कम शुरुआत की जा सकती है। और जो अवकाश की श्रेणी में नहीं है, जिनका रोज का रोज काम धंधा है, बिजनेस है, उनको अवकाश अपनी आप की एक मर्यादा में रह कर के एक अवकाश घोषित करना पड़ेगा। जिसको सुमरन की लगन है, जिसको सुमरन करना है, जिसको समझ में आया है कि सुमरन वो लाभ है जो कि इसके बराबर पूरी कायनात अगर प्राप्त हो जाए तो सुमरन के आगे कुछ भी नहीं। सुमरन के आगे कोई भी लाभ, किसी भी लाभ की कोई बिसात नहीं है, कोई औकात नहीं है। जो ऐसा समझता है उसके लिए है, और बाकी आम इंसान के लिए, जिसने कुछ ऐसा सोचा नहीं, समझा नहीं, जिसने संतों महापुरुषों की शरण हासिल नहीं की, जो कभी सत्संग में गया नहीं, पहुंचा नहीं, जिसने कुछ विचारा नहीं भक्ति के लिए, जिसने आत्मा का कभी ख्याल किया नहीं, उसके लिए नहीं बात है। ये सब अपनी रजामंदी की बात है। जो चाहता है, अगर चाहे तो ऐसा किया जा सकता है, और फिर उसका नतीजा देखें कि कितना परफेक्ट रिजल्ट उसका मिलेगा, कितना सुंदर नतीजा प्राप्त होगा, ये अधिक मायने रखता है। और ऐसी अगर शुरुआत करते हैं हम, महीने में अगर 2 दिन भी रखें, और भी अगर कम है, समय की कमी है जिनको, या इतना ही मान पाते हैं हम कि हम 1 दिन ही महीने को देते हैं, चलो 1 दिन महीने का हम रखते हैं, 1 दिन माना 24 घंटे, रात और दिन लगा लें। शुरुआत चाहे जैसे करें,
लेकिन कभी ना कभी इस स्थिति में पहुँचें, एक बार पहुँच के देखें, कोशिश करें ऐसी। और हमने ऐसा सोच लिया कि आज हमने 24 घंटे का ये प्रण लिया है। जिस दिन भी इस स्थिति में पहुंच जाएं, पहले चाहे 12 घंटे की शुरुआत करें और फिर सुबह सवेरे उठकर हल्के से हल्का नाश्ता करें, लिक्विड पर जोर दें, थोड़ा दूध गरम, और गैप से 2 घंटे के बाद में कोई जूस, और इस प्रकार से हल्के खान पान की कुछ तैयारी रखें जो ना तो मन को मेला करे, ना भूख में कोई परेशानी हो, भूख भी शांत होती रहे। आटा ना के बराबर यूज करें, क्योंकि नींद में सहायक होता है गेहूँ, मतलब ऐसा भोजन ना करें। और हल्का फुल्का अगर 24 घंटे में लेते भी हैं तो ठीक है, पौष्टिकता का भी ध्यान रखना होता है। फ्रूट का सहारा लिया जा सकता है, ड्राई फ्रूट का सहारा लिया जा सकता है। अब कोई कहे कि ड्राई फ्रूट कहाँ से लाएं, और जब ड्राई फ्रूट कहाँ से लाएं तो फिर उसके पास समय की तो अधिकता होगी। फिर समय तो उसके पास है कि अगर वो व्यस्त नहीं है, कमाई नहीं है, तो फिर समय तो है ही है। तो ड्राई फ्रूट ना सही, लेकिन वो महीने में 1 दिन क्यों, इस प्रकार वो महीने में क्या वो रोज का रोज अपना समय जो है सुचारू रूप से भजन सुमरन में लगा सकता है। हर किसी के पास खुद के पास अपने इन सवालों का जवाब है कि अगर ऐसा नहीं कर सकता तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन मकसद ये है कि 2 घंटे भजन सुमरन कम से कम करना है। ये उसी के लिए सारी कवायद है कि जब हम इस प्रकार महीने में 1 दिन 12 घंटे के लिए, 24 घंटे लिए अगर अपना शेड्यूल बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, फिक्स करते हैं, तो हमारी चित्तवृत्तियाँ कैसी हो जाएगी। रात दिन एक लगन लग जाएगी, रोम रोम से आवाज आएगी, नाम की ध्वनि सुनाई देगी। और इस प्रकार से चित्तवृत्तियों को आदतन एक आदत सी बन जाएगी। जब सुमरन में बैठेंगे तो फिर 2 घंटे तो हमें ऐसे लगेगा जैसे कि बस 2 घंटे हो भी गए। जब एक बड़ी सोच को लेकर देखो, दुनियादारी के अंदर कमाई करने के लिए अपने आप हम अपनी समय सीमा को बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, काम करने की सीमा हम बढ़ाते जाते हैं, या काम कुछ बढ़ता जाता है तो हम चुपचाप उसमें बढ़ते चले जाते हैं, इन्वॉल्व होते जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ तो वो काम घटना चाहिए, क्योंकि शरीर कमज़ोर हो रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हम कमज़ोर हो रहे हैं। उतना ही व्यस्त रहते हैं काम में। भजन सुमरन में तरक्की क्यों नहीं होती? क्योंकि हम करते नहीं। जैसे वहाँ तरक्की हम करते हैं संसारिक कार्यों में, दुनियावी कामकाज में, भजन सुमरन में भी ऐसी तरक्की कि हम जब योजनाएं बनाएंगे, एक बड़ा फैसला लेंगे, बड़ी सोच को अपनाते हुए, फिर जैसे हम शुरुआत करते हैं 2 घंटे हम बैठने का प्रयास करें मुकम्मल। 2 घंटे एक मुश्त अगर हम बैठ जाएंगे, अभ्यास के चलते चलते सब कुछ होता है। 2 घंटे बैठ पाए, 2 घंटे बैठ लिया, मन जैसा भी लगा, कम लगा, ज़्यादा लगा, थोड़ी नींद आई, ऐसे करके फिर कोशिश करें हाथ मुंह पानी से धो लें। कोई हल्का कुछ खा सकते हैं, बिल्कुल हल्का, क्योंकि फिर खाना है 2 घंटे के बाद। इतना नहीं खाना कि फिर हमें 6 घंटे खाएं नहीं, फिर 2 घंटे के बाद खाना। और ऐसे 4 घंटे व्यतीत हो जाते हैं तो 5 घंटे व्यतीत हो जाते हैं। मौसम के अनुसार अगर हम कर सकते हैं ये, तो नहाने का प्रयास भी कर सकते हैं, क्योंकि
बैठने से जो इस प्रकार ये श्वासों का सुमरन है, एक श्रुति को अंतर्मुखी करने का सुमरन है, कहीं ना कहीं रोम रोम से एक जुड़ाव है। सुमरन का जुड़ाव रोम रोम से है। जो सुमरन की, जो नाम की बख्शिश सतगुरु से हमें प्राप्त हुई है, ये 3.5 करोड़ रोम हमारे शरीर में जो हैं, कहीं ना कहीं इन सब रोम से उस सुमरन की एक शुरुआत होती है, रोम रोम से। यानी ये श्वास के साथ, सुरत के साथ शब्द का जो मेल होता है, कहीं ना कहीं ये इन रोमों से भी एक जुड़ाव है, जो भीतर की ओर श्वास लेना और फिर छोड़ना, वापस उन सारे छिद्रों में से कहीं ना कहीं बाहर एक श्वास की तरह कुछ ना कुछ जो अपना भीतर का जो प्रेशर श्वास का बाहर की ओर जब जाता है, तो कहीं रोमों में से, छिद्रों में से भी जो बाहर की ओर प्रवाह होता है, उसमें जो हमारे खान पान की प्रक्रिया चलती है लगातार रोज़मर्रा के जीवन में, उसमें से बाहर कुछ अन्न बिना ज़रूरत का जो होता है वेस्ट, वो बाहर निकलता है। थोड़ी सी हल्की गर्मी महसूस करते हैं तो थोड़ा पसीना बाहर निकलता है। यानी एक डॉक्टर लाइन के नज़रिए से देखें तो भी ये लाभकारी है। और ऐसी कंडीशन में कहीं सुस्ती जो आने लगती है, तो 4 घंटों के बाद भी अपने आप को फिर से एक नया फ्रेशनेस करने के लिए स्नान किया जा सकता है, और फिर स्नान करने के बाद में फिर तरोताज़ा महसूस, लेकिन एक अंदर जो हमारे जुनून है सुमरन का, वो बरकरार रहे। एक पहले जो वक्त होता था, ये सृष्टि तो जाने कब से है, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जो ग्रंथ शास्त्र हम देखते हैं उनमें जो वर्णन है, हजारों सालों से चल रहा है ये, और इससे भी ऊपर चलता आ रहा है ये सिलसिला। तो कहीं ना कहीं ऐसा वर्णन मिल जाएगा, जो पहले सुमरन होता था तो लंबी अवधि में, और ये तपीश्वर, योगी योगीश्वर, इनकी तो बहुत लंबी बैठकें होती थी। लेकिन ये सतगुरु की चरण शरण का जो सिलसिला है, ये कुछ अलग है। और इस प्रकार जो नींद आने का है, उसमें क्या करते थे पहले, गुरुओं की चरण शरण अपनाए हुए जो सुमरन करने बैठते थे, तो पहले कच्चे मकान होते थे, और जिसमें थोड़ी अच्छी कंडीशन के मकान होते थे, तो लकड़ी के वो शहतीर लगे होते, जैसे आज लोहे के गाटर हैं तो वो लकड़ी के गाटर होते थे। फिर गाटरों के दूसरे गाटर के बीच में पतली चौरस लकड़ी की बल्लियाँ होती, तो कहीं ना कहीं उनमें गैप होते थे बड़े गाटरों के, और उनमें कोई रस्सा बांधकर या कोई एक कपड़ा गमछा बांधकर के नीचे लटका होता था, जहाँ रोटियां छीके लगे होते थे, उनमें रोटियां रखी जाती थी, या कोई दूध रखा जाता था। क्योंकि फ्रिज वगैरह तो ये अभी शुरुआत हुई है, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, लाइट भी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था। यानी ये सारी खोज का नतीजा है जो आज आधुनिक युग है। तो ये सुमरन भी एक खोज है हमारे शरीर के भीतरी संसार में, शरीर के भीतर एक खोज का ही जो संतों महापुरुषों की ये खोज का परिणाम है, जो आज हम इस प्रकार की वार्ता चर्चा कर पा रहे हैं, भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, सुमरन की चर्चा कर रहे हैं। ये भी हम एक सौभाग्यशाली हैं। तो तब क्या करते थे सुमरन करने वाले, जो भजनीक होते थे, भजन करने वाले, ऊपर एक गमछा या कोई धागा, मजबूत जेवड़ा या कपड़ा ऊपर से बांधकर नीचे लटका कर, जो कहीं हमारे जो बाल हैं, तब बाल कुछ बड़े रहते थे
क्योंकि आजकल कई प्रकार के हेयर स्टाइल हैं, लेकिन उस वक़्त ये नाई की दुकानें भी नहीं होती, हज्जाम जो बहुत जल्दी से, ये तब के ज़माने की बात है जब थोड़े बाल बड़े होते थे, उन बालों को बांधा जा सकता था। बाल तो अभी 4-5 इंची के हों तब भी बांधे जा सकते हैं। तो वो बाल बंधे हुए होते थे और सुमरन करने बैठते थे तो अपने बालों को बांध लेते थे, और जब नींद आती है तो सर जो है इधर लुढ़कता है, चाहे इधर लुढ़केगा उधर लुढ़केगा, और एक फिक्स तरीके का, अब हम बैठे हैं जागृत अवस्था में बैठे हैं, हमने अपने बालों को बांध लिया पूरा सही बांधा है। जब तक झटका नहीं लगेगा तो बालों को खींच नहीं पड़ेगी, और झटका क्यों लगाएंगे, और जब नींद आएगी तो झटका फिर अपने आप लगेगा, हम अचेत होंगे तो, और झटका लगते ही बालों को खींच लगेगी, बाल दर्द होंगे, हम बड़े आराम से जाग जाएंगे और थोड़ी देर तक जागे रहेंगे। कौन अपने बालों को नचवाएगा, नींद उड़ जाती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाते थे कि ताकि सुमरन में नींद ना आए। और नींद से बचने के बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं, जिनमें हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि इस प्रकार से जब हम 12 घंटे का सोच लें कि हमने 12 घंटे सुमरन करना है, 12 घंटे की प्रक्रिया की शुरुआत करनी है, तो पिछले 12 घंटे भरपूर नींद लेनी है, भरपूर नींद करें। और पिछले 12 घंटे नहीं, पिछले कई 12 घंटे, यानी रोज रात को पूरी नींद लेनी है। बाकी सारे कामों को एक बार, यानी एक ज़रूरी काम को हमने, रोज़मर्रा का जो कार्य है वो करना है, लेकिन बाकी जो उलूल जुलूल काम हम करते हैं, मोबाइल का काम है, टेलीविज़न का, जो भी मनोरंजन के साधन हैं, बाहरी जो मनोरंजन हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ी उपरामता लाएं, उनमें अपनी रुचि को कम करते चले जाएं। आगे चलकर तो धीरे धीरे जब ये हमारी इस श्रृंखला से हम जुड़ जाएंगे, सुमरन की श्रृंखला से जुड़ जाएंगे, तो फिर ये बाहर के जो मनोरंजन है तो वो अपने आप अभ्यास के कारण कम होते भी जाएंगे, और जिस दिन सुमरन में रस आने लगेगा फिर ये सब फीके हो जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा फिर। लेकिन अभी के लिए कुछ योजना, जैसे किसी ने व्रत रखना है, फास्ट रखना है, तो वो 2-3 दिन पहले से तैयारी करते हैं, कोई सामान इकट्ठा करते हैं, अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। तो ये भी ऐसे ही हम अपने अंदर एक अपनी विचारधारा को पुख्ता करते हुए एक सोच के तहत अपनी ऐसी चित्तवृत्तियों में एक अभ्यास शुरू कर दें कि ये करना है, ये करना है, अपनी चित्तवृत्तियों को ऐसा रंगीन बना दें। और जिस दिन शुरुआत करनी है फिर उसी दिन से सुबह से हमें शुरुआत करनी, एक मेला समझ सकते हैं, एक बड़ा लक्ष्य अपना समझ करके इसकी शुरुआत करें। जैसे घर में कोई पर्व होता है, कोई शादी होती है, कोई ब्याह होता है, कितनी खुशी के चलते हम शुरुआत करते हैं, कहीं कोई बेचैनी नहीं होती, एक बड़ा आनंद लिए हुए। जैसे इंसान की फितरत है कि संसार के सभी कार्यों में आनंद की खोज कर रहा है, और जो जीवात्मा के लिए संतों महापुरुषों के बताए वचनों पर अमल करके जो जीवात्मा की खुशी के लिए, जीवात्मा के कल्याण के लिए आप जैसे गुरुमुख प्रेमी खोज करते हैं, वो निराले होते हैं, वो विरले होते हैं, करोड़ों में कोई कोई होते हैं। तो क्यों ना हम करोड़ों में अगर कोई कोई विरले कहला सकें तो कितना अच्छा हो। सतगुरु की समझो कितनी प्रसन्नता मिलेगी हमें। हमें किसी को कुछ दिखाना नहीं है, देखना है, हमने स्वयं ने देखना है कि हमने अपने भीतर क्या खोज की है, क्या खोज कर रहे हैं, क्या हमने ये एक नई अपनी तरफ से ही एक जो सिलसिला हमने चलाया है, इसको कितना गहराई से हम देख पाते हैं और कहाँ तक जा पाते हैं, कितनी हमारे अंदर शक्ति का संचार हम कर पाते हैं। इस सुमरन से जुड़कर ये सारी कार्रवाई सुमरन से जुड़ने की है।
और सुमरन जब इस प्रकार से होने लगेगा, बार बार जब 2-2 घंटे के लिए बैठेंगे, सारा दिन ये चलता रहेगा, क्या चलेगा हमारे जहन में? टेलीविज़न हमने चलाना बंद कर दिया, 3 दिन से कम कर दिया, फिर 1 दिन तो बिल्कुल चलाया नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारा मन, हमारी चित्तवृत्तियाँ एकाग्रता की ओर बढ़ रहे हैं। और फिर एकाग्र हुआ मन, जब हम बाहर की सारी सहूलतें बंद कर देंगे और भीतर की ओर उसको प्रेरित करेंगे, और जब वो भीतर प्रेरित होगा मन, चित्तवृत्तियाँ, तो भीतर की खोज स्वाभाविक है शुरू हो जाएगी। और इस प्रकार से सुमरन की शुरुआत करते चले जाएंगे। सुमरन में बैठकर फिर क्या करना है वो तो हम नित्य प्रति सुनते हैं। श्री गुरु महाराज जी का ध्यान लगाना है मस्तक पर, जो नाम की बख्शिश हुई है, जो नाम हमारा मिला हुआ है, जो युक्तियाँ, जो तरीके हमें समझाए जाते हैं, उस तरीके से श्वासों का सुमरन करना है। ना तो आँखों को बार बार खोलने की ज़रूरत है, और जो आँखें बार बार खुलती है उसका भी हम ये देखें कि एक वक्त ऐसा आता है जब हम अंदर की खोज की गहराई में जब गोता लगाने का लगातार प्रयास करते हैं, तो फिर आँख खुलना बंद हो जाती है। हम चाहते भी हैं तो भी आँख खुलना नहीं चाहती, आँख कुछ देखना नहीं चाहती, क्योंकि सारा दिन पड़ा है देखने के लिए। हमें 2 घंटे सुमरन में रहना है नित्य प्रति। कभी कभी जो ये दिन भर का हमने करना है, महीने में 1 बार 2 बार अपनी सुविधा के अनुसार, तो इसका असर फिर बाकी दिनों पर कितना पड़ेगा? एक लवलीनता हो जाएगी, हम लवलीनता की ओर बढ़ेंगे, हमारी लिव लीन हो जाएगी। शब्द और सुरत का ऐसा बंधन हो जाएगा, जुड़ाव जो है मजबूत हो जाएगा। फिर जब चाहे हम बैठेंगे तो कोई मुश्किल नहीं आएगी सुमरन में बैठने में, सुमरन भजन करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। क्यों कि जो 6 घंटे भाग सकता हो, 10 घंटे भाग सकता हो, सफ़र कर सकता हो, तो उसको 2 घंटे भागने के लिए कभी मुश्किल नहीं आएगी। इस प्रकार अपनी चित्तवृत्तियों को जब बाहर से हटा करके हम बैठेंगे और श्वास दर श्वास चलता चला जाएगा, सुमरन की ओर बढ़ते हुए हम अपने आप को देखते हुए भीतर ही भीतर किसी मुकाम पर पहुंचने लगेंगे। और ये अंदर की जो दुनिया, भीतर की जो अंधेर नगरी है, अंधेरा व्यापत है। क्योंकि एक वक्त ऐसा था पूरी दुनिया में खोज से पहले, आज जितनी चकाचौंध रोशनी है, ये सब पहले अंधेरे का ही तो रूप था। रोशनी तो नाम की होती थी, आग जलाई जाती थी खान पान के लिए, आग को छुपा कर रखा था जाता था, दबा के रखा जाता था। आज तो जगह जगह पर आग है, बाहर आग है, भीतर आग है, सब कुछ जब मर्जी जला लो। तो ये खोज का नतीजा है ना, ये प्रकाश, रोशनी, कुछ भी कह लो। दीपावली को एक घर में इतनी रोशनी कर दी जाती है, बिना दीपावली का ही कर लो चाहे, उस वक़्त तो नाम का ही कोई उजाला नहीं होता था। तो इतनी बड़ी एक उजाले की ओर बढ़ने वाला ये इंसान ही तो है। और अपने भीतर में उजाला करने में भी यही प्रक्रिया की ज़रूरत है कि उसमें खोज करनी है कि ये अंधेरा क्यों है, अंधेरे को देखते रहना, अंधेरे का दीदार करते रहना, अंधेरे में से कुछ न कुछ निकल कर आएगा।
क्योंकि जैसे बाहर सूरज हैं, अगर अंधेरा खोज करते करते अंधेरे की आज उजाला हो गया है, रात को बत्तियां जल जाती है, तो दिन में तो सूर्य उगता ही था। तो ऐसे ही भीतर में जो अंधेरा है वहाँ भी सूर्य है, चंदा है, तारे हैं, लेकिन वो दिखते दिखते दिखेंगे। जब खोज की हम शुरुआत करेंगे तभी दिखेंगे, और हमने खोज की शुरुआत करनी है। अगर हमें सुमरन की ज़रूरत है, बहुत से गुरमुख भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास समय ही समय है, लेकिन एक हौसले की ज़रूरत है, एक शुरुआत की ज़रूरत है। इंसान के अंदर बहुत कुछ है। अगर हम आज से शुरुआत करेंगे, श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करके ये शुरुआत भी हमारी सफल हो गई, किसी अंजाम तक पहुँचेंगे। और एक दिन ऐसा हम अपने लिए अवश्य ऐसा निश्चित करें कि हम किसी से मिलेंगे नहीं, कोई काम नहीं करेंगे, पूर्ण तौर से छुट्टी रखेंगे, सिर्फ ज़रूरत की बात करेंगे, ज़रूरत का काम करेंगे कि सुमरन करते हुए शरीर को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो करेंगे। इसको बिठाने का प्रयास करेंगे, इसको सिखाने का प्रयास करेंगे, और इसी शरीर के भीतर सब कुछ देखने दिखाने की ज़रूरत है। सब कुछ इसी शरीर के अंदर हमें प्राप्त हो जाएगा। हमारी खोज से ही संभव है। हमारे साथ श्री परमहंस अवतार हर वक्त हमारे रोम रोम में बसने वाले, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, उनकी रहमतें हम पर बरस रही हैं। आज जितना हम लाभ उठाना चाहें उठा सकते हैं। आओ सब मिलकर लाभ उठाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।